नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा सत्ता और विपक्ष के बीच तीखे राजनीतिक मुकाबले में बदल गई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा साय सरकार की उपलब्धियों को लेकर हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने करीब 2.5 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड सदन के सामने रखते हुए कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता के जनादेश पर सवाल उठाने जैसा है। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए 3,100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास, महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती, आदिवासी विकास और प्रशासनिक सुधारों को सरकार की बड़ी उपलब्धियां बताया। वहीं उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, घोटालों, प्रशासनिक अव्यवस्था और जनहित की योजनाओं की उपेक्षा के आरोप लगाए। देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई घंटों तक चली बहस में आरोप प्रत्यारोप भी लगे और सरकार ने अपने कामकाज का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड भी सदन के सामने रखा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने जवाब में स्पष्ट कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव केवल सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि उस जनादेश के खिलाफ है जो प्रदेश की जनता ने विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा को दिया है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास सरकार की सबसे बड़ी पूंजी है और यही विश्वास सरकार को जनकल्याण और विकास के संकल्पों को पूरा करने की ताकत देता है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने सत्ता संभालने के बाद सबसे पहले उन वादों को पूरा करने की दिशा में काम शुरू कर दिया जो जनता से किए गए थे। उन्होंने किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी, 2 वर्षों के लंबित बोनस का भुगतान, महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने और युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जैसे फैसलों का उल्लेख भी किया। मुख्यमंत्री का कहना था कि सरकार केवल योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसी सोच के साथ काम किया जा रहा है। कांग्रेस ने मानसून सत्र में मंत्रिमंडल के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास जी ने प्रस्तुत किया था और करीब 13.5 घंटा से भी ज़्यादा इस पर चर्चा चली और पक्ष विपक्ष के करीब 18 लोग इसमें हमारे सहित हिस्सा लिए। हमारे मंत्रियों ने, हमारे साथियों ने बहुत अच्छे से कांग्रेस का पर्दाफाश किया है और उनके अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं था, बिल्कुल लचर था। ऐसा लगा कि 2.5 साल हो गया है तो मजबूरी में इस अविश्वास प्रस्ताव को वो लाए थे और हम लोगों ने अपने 2.5 साल की उपलब्धि को सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश को बताने का भी एक अवसर था, जिसका हमारे मंत्रियों ने, हमारे साथियों ने अवसर का लाभ उठाया है और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के माध्यम से जो भी कांग्रेस की विफलता है और हमारी सरकार की उपलब्धि है वो जनता तक जाएगी। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज और दूरस्थ क्षेत्रों के विकास को भी सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने आदिवासी समाज के नाम पर राजनीति तो की, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के हितों, जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों, खेल प्रतिभाओं को अवसर देने और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण से जुड़े प्रयासों का भी उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास को गांव, गरीब और आदिवासी अंचलों तक समान रूप से पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में शराब, कोयला, डीएमएफ, पीएससी और राशन जैसे मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिससे प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हुई। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, प्रशासन को जवाबदेह बनाने और पारदर्शी व्यवस्था विकसित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
मुख्यमंत्री ने ई गवर्नेंस, समयबद्ध फाइल निपटान, नियमित कार्यालय व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों को सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। अपने जवाब में मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था और युवाओं से जुड़े मुद्दों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, दूरस्थ क्षेत्रों तक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार केवल वर्तमान की समस्याओं का समाधान नहीं कर रही, बल्कि आने वाले वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। देखिए, उनके समय में 2.5 साल की बात हुई थी कि पहले 2.5 साल श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और अगले 2.5 साल श्री TS सिंहदेव रहेंगे। ऐसा हम लोग सुने थे, लेकिन TS बाबा को अवसर नहीं मिला और लगातार मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली दौड़ में लगे रहे और महाराजा TS सिंहदेव कि कैसे उनको मिल जाए मुख्यमंत्री का पद, इसके लिए वो भी दिल्ली का दौड़ लगाते रहे। लेकिन अंततः इनकी 5 साल तक 2.5 साल वाली कुर्सी की लड़ाई चलती रही, लेकिन इसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ा। कहे कि जिस विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बहुत बड़ा जनादेश कांग्रेस पार्टी को सौंपा था, 68 इनके विधायक थे, एक बड़ा जनादेश था, लेकिन 5 सालों में जनता के साथ इन्होंने विश्वासघात किया, उनको छलने का काम किया। इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको शासन से हाथ धोना पड़ा। बहुमत के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनी थी छत्तीसगढ़ के अंदर में। उस समय अजीत जोगी साहब चीफ मिनिस्टर थे और 3 साल में छत्तीसगढ़ की जनता का जो हाल हुआ, तो 15 साल कांग्रेस सरकार से वंचित रही और पिछले बार तो 5 साल यहाँ की जनता परेशान रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले 25 साल तक ये लोग शासन में आने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि जनता ने बार बार भाजपा पर भरोसा जताया है और सरकार उसी विश्वास के अनुरूप काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है। कुल मिलाकर अविश्वास प्रस्ताव पर हुई ये बहस केवल राजनीतिक आरोपों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सत्ता पक्ष ने इसे अपने कामकाज, योजनाओं और नीतियों को विस्तार से रखने का अवसर बनाया। विधानसभा की इस चर्चा ने ये स्पष्ट कर दिया कि आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति का केंद्र विकास, सुशासन, जनकल्याण, किसानों का हित, महिलाओं का सशक्तिकरण और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दे ही रहेंगे। मुख्यमंत्री का सदन में दिया गया संबोधन साय सरकार की हर दिशा में किए गए प्रयास को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।